हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट 15 एवं 16 करेंगे, जो ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन से 2008 से लेकर 2022 तक का प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और इसका क्वेश्चन का आंसर साथ साथ लगाते चलिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों का इन 200 क्वेश्चंस में क्या स्कोर रहा। ठीक है, आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित नहीं थे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा इब्राहिम लोदी। किसके शासनकाल से संबंधित नहीं थे? तो इब्राहिम लोदी के शासनकाल से संबंधित नहीं थे। अगला है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुई थी। गौतम बुद्ध को बोध गया में फल्गु नदी यानी कि निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाककुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध की माता का नाम महामाया था, जो कोयल यानी कि कोयल वंश कोलिये क्या है कोलिये वंश की कन्या थी। इनका जो लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने करी थी। ठीक है, बौद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम वैशाली के थे तथा उसके दूसरे गुरु राजगिर यानी राजगिरी के रुद्र कराम पुत्र थे। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प होगा काकोरी षड्यंत्र केश। अगला है कि ओमेगा 3 का वर्ग है। ओमेगा 3 का वर्ग है वशीय अम्ल। क्या होगा? वशीय अम्ल। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहे कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है। तो ये प्रभावित करता है रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। अगला है कि मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख गुहा। क्या हो जाएगा? मुख गुहा से। अगला प्रश्न पे चल लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। देखिए HCl मानव जठर में इसकी अल्प मात्रा रहती है और आहार पाचन में सहायता करती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। ठीक है, जो हड्डियों को कमजोर कर देती है। आगे की ओर चले, अगला प्रश्न पे चलते हैं और ध्यान देते हैं। प्रश्न कह रहा है कि स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विराम की स्थिति। अगला है कि किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो इसका सही विकल्प होगा क्लोरोफिल। क्या? क्लोरोफिल। और इंसान के शरीर के त्वचा का रंग मेलानिल पर निर्भर करता है। उसी तरह पेड़ पौधे का हरे रंग होने के कुछ के पीछे पर्णहरित या हरित लवक या क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल पेड़ पौधे में रसायन के रूप में रहता है जो हरे रंग का होता है, इसलिए पत्तियों का रंग हरा होता है और यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अगला प्रश्न पे चल लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विकल्प सी विल बी द राइट आंसर। अगला है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। तो इसका सही विकल्प होगा सरदार पटेल। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि हम्पी में विजयनगर के भग्ना अवशेष किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कर्नल कोलिन मैकेंजी। देखिए हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुरातत्वविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। अगला है कि पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है। तो पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग ग्राम सभा है। क्या है? ग्राम सभा। आगे की ओर चलते हैं। उसके बाद क्या होता है? प्रखंड ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति। उसके बाद क्या होता है? जिला स्तर पर जिला परिषद
ये समझ रहे हैं। आगे की ओर चलिए अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चुनाव आयोग। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? तो ये बिहार के गवर्नर थे। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1945 को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये बिहार के राज्यपाल थे। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, आगे की ओर चलिए अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? तो इसका सही विकल्प होगा नागरिकों के लिए। किनके लिए? नागरिकों के लिए। अगला है कि अगस्त 2017 में भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया? तो इसका सही विकल्प होगा वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति के रूप में वेंकैया नायडू। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही विकल्प होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न पे चल लीजिए। कह रहा है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी कौन? सुचेता कृपलानी। क्या? सुचेता कृपलानी है। अगला प्रश्न पे आइए। कह रहा है कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, अब इसका कूट का प्रयोग कर उत्तर देना है। पहला कह रहा है कि भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। दूसरा कह रहा है कि स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। तीसरा है किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है। और चौथा सरकार की आलोचना करता है। तो इसमें जो विकल्प होगा केवल 1 और 2 होगा। भारतीय नागरिकता का परित्याग, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करना। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है कि नरसिम्हम कमेटी एक निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो ये संबंधित है बैंकिंग संरचना सुधार। अगला है कि निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अमृत योजना जो है वो। आगे की ओर चले, देखिए अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो इसका सही विकल्प होगा वित्त मंत्रालय। क्या हो जाएगा? वित्त मंत्रालय। अब आपसे पूछ रहा है कि तालचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है? तो तालचर कोयले की खान उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। वैसे झारखंड में क्या है? झड़िया, कर्णापुर। जम्मू कश्मीर में क्या है? कालाकोड। राजस्थान में क्या है? पालाना। तमिलनाडु में नवेली और छत्तीसगढ़ में है कोरबा। ये भी क्या है? ये भी कोयले की खान ही है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और आगे की ओर चलते अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? नगर कोझिकोड जो है ये कहलाता है कालीकट। क्या कहलाता है? कालीकट। देखिए कोझिकोड को कालीकट या कोलिकोड के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिण भारतीय राज्य केरल में स्थित एक शहर है। कोझिकोड केरल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और कोझिकोड जिले का मुख्यालय भी है। आगे की ओर चलिए। कह रहा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय। आगे की ओर चलते अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो दिन और रात पृथ्वी का घूर्णन से होते हैं। किससे होते हैं? घूर्णन से। देखिए पृथ्वी की 2 गतियां है, पहला घूर्णन गति और दूसरा परिक्रमण गति। घूर्णन गति जो दैनिक गति को कहते हैं क्या? घूर्णन गति। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है। एक घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। पृथ्वी की घूर्णन या दैनिक या परिभ्रमण गति के कारण दिन और रात होते हैं। अब देखिए परिक्रमण, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जिससे वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में पूरा करती है। पृथ्वी का वार्षिक गति की वजह से मौसम बदलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए। कर निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? तो खरीफ जो फसल है बाजरा है। क्या है? बाजरा। खरीफ की फसलें का एग्जाम्पल दे दे। चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, कपास है, मूंगफली है, जूट है, गन्ना है और दालें हैं। ठीक। रबी फसल में कौन कौन सी आ जाएंगी? गेहूं, ओट, मटर, जौ, आलू, टमाटर, प्याज, तेल के बीज जैसे
रेपसीड, सूरजमुखी, तिल, सरसों। और जायद फसल में आएंगे कौन? ककड़ी, लौकी, कद्दू, तरबूज। ठीक है, देखिए जायद फसल मई से जून में बोया और काटा जाता है। रबी फसल नवंबर से दिसंबर में बोया और काटा जाता है, यानी कि नवंबर से दिसंबर में क्या होता है? बोया जाता है और मार्च और अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है। ठीक है, अब देखिए खरीफ की फसलें जो है अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है और जून जुलाई में इसको बोई जाती है। ठीक है, आगे की ओर चलते अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बृहस्पति का। किसका? बृहस्पति का। अगला है कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मस्तिष्क। क्या? ईईजी मस्तिष्क के लिए। ठीक है, और ईसीजी हृदय के लिए। अगला है कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। अगला कि सही कथन चुनिए। अब इसमें सही कथन कौन सा है ये आपसे पूछा है, यहाँ पे दिया गया है, कूट का प्रयोग कर उत्तर देना है। लाल प्रकाश तरंग दैर्ध्य, उसके बाद क्या होगा? बैगनी प्रकाश से ज़्यादा है। क्या है? लाल प्रकाश तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से क्या होता है? ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो आप F बराबर कर दीजिए 9/5 इंटू सी प्लस 32 कर दीजिए, उत्तर निकल के आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे कर लीजिए 9/5 डिग्री सेल्सियस आपको 40 दिया है और प्लस 32 कर दीजिए। ठीक है, तो 8×5 40 और 9/72 और प्लस 32 कर दीजिएगा, 104 फ़ारेनहाइट आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 104 फ़ारेनहाइट, जो विकल्प ए में है। अगला प्रश्न है कि विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। क्या है? वाट। आगे की ओर चलते अगला प्रश्न पे कह रहा है कि विद्युत मोटर में क्या कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। अगला मानव शरीर में होता है, मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। कितना होता है? 70%। अगला है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? तो विद्युत धारा जो है ये अमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? अमीटर से। अगला है प्रश्न, तो प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो भारत जो है विश्व में अग्रणी किस चीज में है ये आपसे पूछा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चादरी अभ्रक। क्या? चादरी अभ्रक। देखिए पूरी दुनिया का 80% अभ्रक भारत में ही मिलता है। ठीक है, आगे की ओर चलते अगला प्रश्न पे कह रहा है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज है वो मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। अगला ये कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये कोशिका का ऊर्जा गृह है, पावर हाउस ऑफ द सेल इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स जो है ये विषाणु के कारण होता है। ठीक है, एड्स HIV विषाणु के द्वारा होता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है। इससे प्रभावित अंग प्रतिरक्षा प्रणाली यानी WBC है। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला है कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। और हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? द्रवों का अपेक्षिक घनत्व। पायोरीमीटर से किसे मापा जाता है? तो पायोरीमीटर से दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर से दूध के घनत्व को मापकर इसकी शुद्धता का जांच किया जाता है। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन का हर इर्द गिर्द से जो टॉपिक बनता है वो भी क्लियर हो रहा होगा। अगला है कि दाब की इकाई क्या है? तो दाब की जो इकाई है वो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, बल आघूर्ण का होगा न्यूटन मीटर, उसके बाद पृष्ठ तनाव का होगा न्यूटन प्रति मीटर, बल का होगा न्यूटन, आवेग का होगा न्यूटन सेकंड, श्यानता का होगा न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर, विद्युत आवेश का होगा कूलम, विभवांतर का होगा वोल्ट और प्रेरक का होगा हेनरी और ज्योति फ्लक्स का क्या होगा? लूमेन। क्या होगा? लूमेन। अगला कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो पहली बौद्ध संगीति राजगृह में यानी राजगीर में हुई थी।
प्रथम राजगृह में 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप थे अध्यक्ष और शासनकाल था अजातशत्रु का। द्वितीय जो हुआ था वो वैशाली में, समय था उसका 383 ईसा पूर्व, अध्यक्ष थे सबकाम्बी और शासनकाल था कालाशोक। शासक कौन थे? कालाशोक। और तृतीय हुआ था पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में, इसमें अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस और शासनकाल था अशोक का। अगला कि चतुर्थ जो था, चतुर्थ ये था कुंडलवन में, कुंडलवन कश्मीर, ये 98 ईस्वी में हुई थी। इसका जो अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष और शासनकाल था कनिष्क का। अगला प्रश्न है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार 1912 में 22 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार स्वतंत्र राज्य बना और उसकी राजधानी पटना बनी। हालांकि 1936 ईस्वी में उड़ीसा व 2000 में झारखंड इससे अलग होकर स्वतंत्र राज्य बना। आगे की ओर चलते अगला प्रश्न पे कह रहा है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो इसका सही विकल्प तो आपको जस्ट उत्तर मिल जाएगा आर्यभट्ट। क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट गुप्तकालीन वैज्ञानिक, गणितज्ञ एवं ज्योतिषी माने जाते हैं। आगे की ओर चलते अगला प्रश्न पे कह रहा है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बालपुत्र देव। अगला, बिहार में निम्न हिंसों में से कौन सा हिंसा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खड़गपुर पहाड़ियाँ। क्या हो जाएगा? देखिए, खड़गपुर पहाड़ियाँ भूतात्विक दृष्टि से बिहार के सबसे पुराना हिस्सा है क्योंकि यह धारवाड़ क्रम की चट्टान से निर्मित है। ये हिस्सा है, ठीक है, ये धारवाड़ क्रम की चट्टान से निर्मित है, ठीक है। यहाँ ग्रेनाइट, सेल, स्लेट तथा क्वार्टरजाइट चट्टानें तथा धात्विक खनिज में बॉक्साइट पाया जाता है। रोहतास पठार विंध्यन क्रम की चट्टान से निर्मित है। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं, ठीक है। प्रश्न कह रहा है आपसे कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ तबकात ए नासिरी से। किससे? तबकात ए नासिरी से। अगला कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किससे आच्छादित है? तो कछारी मिट्टी से। किस मिट्टी से? कछारी मिट्टी से आच्छादित है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र मध्यवर्ती विशाल मैदान के अंतर्गत आता है जो गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियाँ के अफवाह वाले क्षेत्र से संबंधित है, जिसे कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। इसमें पोटास की बहुलता होती है किंतु ह्यूमस की कमी होती है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि शेख बाउद्दीन जकारिया किस साम्राज्य से संप्रदाय के थे? तो ये संप्रदाय के सूरावर्दी संप्रदाय के थे। कौन संप्रदाय के थे? सूरावर्दी संप्रदाय के। अगला है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इसका सही विकल्प होगा इस्लाम शाह। कौन? इस्लाम शाह ने किया था। अगला प्रश्न है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो इसका सही विकल्प होगा विलियम फिंच। अगला है कि कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? तो इसका सही विकल्प होगा सुल्तान जैन उल आबिदीन। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए विकल्प डी विल बी द राइट आंसर। जैन उल आबिदीन का जो है कार्यकाल 1420 से जन्म 1420 और मृत्यु 1470। आदिल शाह का भाई कश्मीर का सुल्तान था। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखने व अपने अच्छे कार्यों के कारण ही उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि फराइजी आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? तो ये करी थी हाजी शरीयत उल्लाह ने। अगला है कि पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो स्थल रुद्ध देश कौन सा है? हंगरी। लैंड लॉक देश भी से कहते हैं। अगला प्रश्न पे चल लीजिए, कह रहा निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप जो है बोर्नियो है। कौन है? बोर्नियो। आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे कह रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडिलेड। क्या हो जाएगा? एडिलेड। अगला है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो सर्वाधिक उत्पादन करता है सऊदी अरब। अगला है कि दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा यमुना नगर, हरियाणा। ठीक है, आगे चलते अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि विश्व की मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है, तो वह समवर्षा रेखा कहलाता है। अगला, निम्न में से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतया भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? तो इसका सही विकल्प होगा कल्पक्कम। क्या? कल्पक्कम। देखिए, तारापुर जो है, तारापुर देश का पहला नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है जो महाराष्ट्र में स्थित है। अमेरिका की सहायता से ये बनाया गया है। अगला है कुडनकुलम। क्या है? कुडनकुलम। ये तमिलनाडु में स्थित है, रूस की सहायता से बनाया गया है। रावतभाटा देश का 25वां नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है जो राजस्थान में स्थित है, लेकिन ये कनाडा की सहायता से बनाया गया है। नरौरा उत्तर प्रदेश में है, कैगा कर्नाटक में है, ठीक है, काकड़ापारा गुजरात में, कल्पक्कम तमिलनाडु में और जोधपुर महाराष्ट्र में। आशा करते हैं हर डाउट आप लोगों का क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न पे ध्यान दे लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि स्वर्ण क्रांति से संबंधित है, तो स्वर्ण क्रांति से जो संबंधित है बागवानी संबंधित है। क्या संबंधित है? बागवानी। वही गुलाबी क्रांति से प्याज, झींगा मछली उत्पादन, औषधियाँ एवं फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है। रजत क्रांति से अंडा या कुक्कुट उत्पादन, रजत रेशा क्रांति से कपास उत्पादन, नीली क्रांति से मत्स्य उत्पादन, ठीक है, मत्स्य पालन, हरित क्रांति से खाद्यान्न उत्पादन, लाल क्रांति से मांस एवं टमाटर उत्पादन, सुनहरी क्रांति से बागवानी एवं फल उत्पादन, धूसर क्रांति से रासायनिक उर्वरक उत्पादन, भूरी क्रांति से उर्वरक उत्पादन, ठीक है, पीली तथा पित्त क्रांति से तिलहन उत्पादन, गोल क्रांति से आलू उत्पादन, स्वर्ण रेशा क्रांति से जूट यानी कि पटसन उत्पादन, सदाबहार क्रांति से जैविक खेती को प्रोत्साहन और किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने और उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। अगला है सेफ्रॉन क्रांति, केसर उत्पादन, हरित सोना क्रांति, बांस उत्पादन, मूंग क्रांति, मोटे अनाज के उत्पादन, बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन, इंद्रधनुष्य क्रांति सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने से है। अगला है स्वर्ण क्रांति, बागवानी और शहद से, ग्रे यानी कि स्लेटी क्रांति, उर्वरक उत्पादन, ठीक है, परामानी क्रांति जो है भिंडी उत्पादन, काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन, अमृत क्रांति जो है नदी जोड़ने की परियोजना और खाकी क्रांति चमड़ा से है। आशा करते हैं कि सारा का सारा डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अगला है कि वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। पालघाट। क्या? पालघाट। देखिए, थालघाट दर्रा महाराष्ट्र और मुंबई यानी नासिक, मुंबई और नासिक में महाराष्ट्र में स्थित है। और कहाँ से कहाँ? मुंबई और नासिक। भोर घाट ये भी महाराष्ट्र में है, मुंबई से पुणे। पालघाट जो दर्रा है ये केरल में है, पलकक्कर कोयम्बटूर यानी नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य है। अगला है कि सेनकोट्टा दर्रा केरल में ही है, तिरुवनंतपुरम और मदुरई में, ठीक है। आगे की ओर चलते अगला प्रश्न पे कह रहा है कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है? तो वो है जम्मू एवं कश्मीर। अगला है विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है? तो विक्टोरिया प्रपात जो है जाम्बेजी नदी पे है। किस पे है? जाम्बेजी नदी पे। अगला प्रश्न है कि अलास्का निम्न में से किस देश में स्थित है? तो अलास्का जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसके लिए उसने रूस को $72 लाख यानी 45 करोड़ 81 लाख रुपए चुकाए थे। अलास्का अमेरिका का ऐसा राज्य है जिसे उसने रूस से खरीदा था, और वो भी 45 करोड़ 81 लाख रुपए में। क्लियर हो गया। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये है जोग क्या है? जोग जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा है। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है? तो ये है सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा वैकल्पिक स्रोत है। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है? तो जनसंख्या लाभांश जो है किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना को। अगला, केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो केरल में मार्शल आर्ट को कलाड़िय पयट्टू के नाम से जाना जाता है। आगे की ओर चल लें। प्रश्न कह रहा है
कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है। तो आंतरिक सुरक्षा अकादमी जो है यह स्थित है कहाँ पे, माउंट आबू में। कहाँ, माउंट आबू में। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है। तो ये लिया गया है आनंद मठ से। किससे लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। अगला है कि सूरसागर क्या है। सूरसागर जो है मेरे दोस्त वो सूरदास की काव्य रचना है, सूरसागर। अगला, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार जो है ये गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, ठीक है। वैसे बता दें कि रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 साहित्य में गीतांजलि के लिए, डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में भौतिकी में रमन प्रभाव के लिए, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा में कृषि जीन संश्लेषण के लिए, मदर टेरेसा को 1979 में शांति में समाज सेवा संबंधित कार्य के लिए, डॉक्टर एस चंद्रशेखर 1983 भौतिकी में चंद्रशेखर सीमा, ठीक है। अगला है कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र में लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र, CVS यानी विद्याधर सूरज प्रसाद नयपाल 2001 साहित्य का नोबेल, ठीक है। उन कार्यों में एकजुट अवधारणात्मक कथा और अविनाशी जांच के लिए जो हमें दमित इतिहास की उपस्थिति को देखने के लिए मजबूर करते हैं, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान दे लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सुब्रतो कप जो है ये संबंधित है फुटबॉल से। किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। आगे चलिए, कह रहा है ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा वियना। कंटिन्यू क्लास ले रहे होंगे तो आपको इसका सारा का क्या मुख्यालय हम क्लियर करा चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में वीडियो डला हुआ है, आप लोग वहाँ से भी इसे करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। 3 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, क्या 3 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका बालिका शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, और फिर से ध्यान दे लीजिए 3 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका शिक्षा दिवस है, ठीक है। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, 30 जनवरी को है शहीद दिवस, विश्व कुष्ठ दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 12 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस नीरज चोपड़ा के लिए। अगला है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है कहाँ पे, नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में, ठीक है। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव, सेक्रेनिये पर्व, मोअत्सु पर्व आदि। मिजोरम में अंथोरियम महोत्सव, चपचार कूट पर्व आदि, ठीक है। वहीं आपको बता दें कि मेघालय में वांगाल पर्व, नुंग क्रेम नृत्य उत्सव आदि। असम में है अम्बुबाची मेला पर्व, बिहू आदि, ठीक है। तेलंगाना में बोठुकम्मा या फिर बुतुकम्मा आदि। सिक्किम में लोसुंग या लोसांग सागा दावा आदि। त्रिपुरा में खर्ची पूजा आदि होता है। आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे कह रहा है कि NSDL का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। अगला है कि भास्कर की लीलावती, क्या भास्कर की जो लीलावती है किस विषय का मानक मूल पाठ है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा गणित का। क्या होगा, गणित का। आगे की ओर चलते अगला प्रश्न पे कह रहा है कि वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हुआ नाइक। अगला है मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न पे चल लीजिए, कह रहा है कि भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है। तो इसका सही उत्तर होगा पोलियो। किससे, पोलियो से, ठीक है। अगला है कि 5वीं ईस्ट इंडिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित की गई। तो इसका सही विकल्प होगा वियतनाम। क्या हो जाएगा, वियतनाम। आगे की ओर चलते अगला प्रश्न में कह रहा है हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का क्या नाम है। तो इसका सही उत्तर होगा मुन्ना, ठीक है। आगे की ओर मुंतड़ा है, मुंतड़ा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्रैल। क्या हो जाएगा, अप्रैल।
आगे की ओर चले, कह रहा है कि कौन सी फैक्ट्री रेल सर्विस विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली मेट्रो। अगला, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का फैसला लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। देखिए 2 सितंबर 2017 को कर्नाटक सरकार ने कक्षा 1 से स्नातक तक की शिक्षा लड़कियों को मुफ्त प्रदान करने की घोषणा करी है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि निम्न में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 होने जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टोक्यो। अगला है कि आज़ादी के बाद भाषण के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1953। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। वैसे तो भारतीय जनता द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने के पहले से ही भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की जाती रही थी, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस मांग में और अधिक वृद्धि हो गई थी। आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे कह रहा है कि निम्न तत्वों में किस में न्यूट्रॉन नहीं होता? न्यूट्रॉन किस में नहीं होता है? तो नहीं होता है हाइड्रोजन में। किस में? हाइड्रोजन में। अगला प्रश्न कह रहा है कि एंगस्ट्रम इकाई है। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो एंगस्ट्रम जो है ये तरंगदैर्घ्य की इकाई है। किसकी इकाई है? तरंगदैर्घ्य की। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न कह रहा है कि आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो हर्ट्ज में मापा जाता है। अगला है कि भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला है कि ट्राइग्लिसराइड्स क्या है? ट्राइग्लिसराइड्स जो है वसा है। क्या है? वसा है। अगला प्रश्न पे चलेंगे, कह रहा है कौन सा देश, क्या कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? विश्व का शक्कर का कटोरा आपसे पूछा है, तो इसका सही उत्तर आप लगा दीजिए। क्या हो जाएगा? क्यूबा। क्या हो जाएगा? क्यूबा। ठीक है, रबर देखिए, रबर में थाईलैंड है, कपास में चीन है, तंबाकू में भी चीन, चाय में भी चीन, मूंगफली में भी चीन है, कहवा में ब्राज़ील और सूरजमुखी में यूक्रेन है। देखिए हर जगह चीन ही चीन छाया हुआ है। चलिए कोई नहीं, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। वन्यजीव अभ्यारण्य का है बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है कि आगामी ओलंपिक खेल 2016 की मेजबानी करने वाला शहर है, शहर कौन सा है? तो रियो डी जेनेरो। आगे की ओर चले, अगला प्रश्न पे ध्यान दे लेते हैं। कह रहा है कि आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। आयात और निर्यात पर लगने वाला जो कर है सीमा शुल्क है। क्या है? सीमा शुल्क। अगला है कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। तो कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है। कहाँ स्थित है? मैक्सिको में स्थित है। अगला प्रश्न पे चलेंगे, कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल जो है वो चीन में स्थित है। अगला है कि वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं कहलाती है। क्या कहलाती है? ये रिवर्स रेपो दर कहलाती है। क्या कहलाती है? रिवर्स रेपो दर। अगला है कि हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये बांसुरी वादक है। क्या है? बांसुरी वादक। अगला कि आर के लक्ष्मण है एक प्रसिद्ध, क्या आर के लक्ष्मण जो है कार्टूनिस्ट है। क्या है? कार्टूनिस्ट है। आगे की ओर चलिए, कह रहा है प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरिद्वार। क्या होगा? हरिद्वार जो है यमुना नदी के तट पर नहीं है। हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नदी के तट पर बसा हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। ठीक है, आगे की ओर चलते अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम है। कौन है? असम। वैसे मूंगफली के लिए गुजरात, सोयाबीन के लिए मध्य प्रदेश, सूरजमुखी के लिए कर्नाटक, गेहूं के लिए पश्चिम बंगाल, चावल के लिए पश्चिम बंगाल, गेहूं के लिए उत्तर प्रदेश, गन्ना के लिए उत्तर प्रदेश और मक्का के लिए कर्नाटक। आशा करते हैं हर डाउट क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अगला हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पे है? बंकिम चंद्र चटर्जी कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा महानदी। क्या हो जाएगा? महानदी। देखिए हीराकुंड बांध महानदी पर निर्मित ओडिशा राज्य की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध मानव निर्मित है। भारत की प्रमुख नदियां जो है जैसे देखिए कृष्णा,
कृष्णा नदी पे अलमाटी बांध परियोजना है, नर्मदा पे सरदार सरोवर परियोजना है, गोदावरी पे पोचमपाद परियोजना है। अगला है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा वंदे मातरम का। आगे की ओर चलिए, कह रहा निम्नलिखित में से किस एक में भारतीय जनता पार्टी अभी शासन नहीं कर रही है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। अगला है कि ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ध्यानचंद ट्रॉफी जो है हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही विकल्प होगा 1920 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा है? प्रेमचंद ने कौन सा उपन्यास लिखा है? रणभूमि। ठीक है, रणभूमि लिखा है। वैसे तो इनका जो है गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला सभी के सभी इन्हीं का है। ठीक है, वैसे जैनेन्द्र कुमार का क्या है रचना? त्यागपत्र, कल्याणी, मुक्ति बोध। जयशंकर प्रसाद का कमायनी, आंसू, लहर, कंकाल। फणीश्वर राज रेणु का क्या है? मैला आंचल, कितने चौराहे, प्रति, कड़ी कथा, कलंक मुक्ति। ठीक है, आगे की ओर चले अगला प्रश्न पे। प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी कृत कौटिल्य की है? कौटिल्य की कौन सा कृत है? अर्थशास्त्र है। अगला, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इसका सही विकल्प होगा सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। आगे की ओर चलिए, कह रहा है वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं बराबर है। किसके बराबर है और यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं? तो विकल्प बी। कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। 10 लाख को क्या कहते हैं? मिलियन कहते हैं। ये लोग, हम लोग भी तो मिलियन ही कहते हैं। अगला, स्लिप पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो स्लिप पॉइंट जो है ये संबंधित है क्रिकेट से। क्या है? क्रिकेट से। क्रिकेट से संबंधित और सा कोई बहुत सारे पॉइंट है जो हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे चाइना मैन, स्ट्रोक, कवर पॉइंट, लॉन्ग ऑफ, थर्ड मैन, लेग स्पिनर, राउंड द विकेट, हिट विकेट, डेड बॉल आदि। ठीक है, आगे की ओर चलते अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि स्वतत्व गुण धर्म की न्यासिता का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला है कि रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार है कहाँ की? पुरी का है। कहाँ का है? पुरी का है। रथ यात्रा जिसे रथ महोत्सव भी कहा जाता है, यह पूरी उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के सम्मान में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध हिंदू त्योहार है। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित करेंगे और प्रश्न को करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? तो भारत का संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली है। अगला, बांग्लादेश का सृजन हुआ कब हुआ है? तो 1971 में। ठीक है, आगे की ओर चलिए अगला प्रश्न पे। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं, किन्हें देते हैं? उपराष्ट्रपति को। अगला, योजना आयोग है एक। योजना आयोग क्या है? योजना आयोग है एक क्या है? इनमें से कोई नहीं। देखिए, योजना आयोग एक संविधानेतर या गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री निकाय थी। ठीक है, इसकी स्थापना केसी नियोगी की सिफारिश पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, आगे की ओर चले। अभी आपको पता चल गया होगा कि 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष सुमन के बेरी और नीति आयोग के सीईओ परमेश्वर अय्यर हैं। आगे की ओर चले अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है रांची में। अगला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है कितना है? तो 65 वर्ष है। कितना है? 65 वर्ष। अगला प्रश्न है कि 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, आगे की ओर चलिए। कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। आगे की ओर चले। कह रहा है प्रश्न की पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है। कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। पाणिनि क्या था? तो एक व्याकरण शास्त्री थे। आगे की ओर चलिए अगला प्रश्न पे। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण अरबों ने किया था। किसने किया था? अरबों ने।
देखिए, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण अरबों द्वारा मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय पाई थी। इस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। ठीक है। अगला, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा का सदस्य। क्या? लोकसभा का सदस्य नहीं। ठीक है, आगे की ओर चलिए। कह रहा है सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? तो सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने लिखी। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो इसका सही विकल्प होगा बेलगांव। क्या होगा? बेलगांव। आगे की ओर चले अगला प्रश्न पे। कह रहा भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? तो इसका सही विकल्प होगा रास बिहारी बोस। क्या हो जाएगा? रास बिहारी बोस। अगला है कि एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? तो इसका सही विकल्प होगा मोहनजोदड़ो। आगे की ओर चले। कह रहे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय है, कहाँ पे है इसका कार्यालय? तो न्यूयॉर्क में है। अगला, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की जो स्थापना है ये हुई थी 1985 में। कब हुई थी? 1985 में। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है। इसका जो महासचिव है वर्तमान में कौन है? एसाला रूबान वीराकुन, जो श्रीलंका के हैं। ठीक है। आगे की ओर चलते अगला प्रश्न पे। इससे पहले बता दें कि इसका जो मुख्यालय है काठमांडू में है। इसके 8 सदस्य देश है मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल व भारत। आगे की ओर चलते अगला प्रश्न पे। करा G15 एक समूह है। G15 एक समूह है किसका? विकासशील देशों का। अगला, 2 विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा भूसंधि। क्या कहलाता है? भूसंधि कहलाता है। अगला कि बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? तो ब्लैक जो है ये संबंधित किससे है? हेलन केलर से। किससे? हेलन केलर से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है। तो विषुवत रेखा गुजरती है इंडोनेशिया से। ठीक है। देखिए, विषुवत रेखा जो है वो गुजरती है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरिबाती। ठीक है। कर्क रेखा जो है वो किन किन राज्य से गुजरती है? देखिए, ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मिरितानिया, पश्चिम सहारा, बहामास एवं मैक्सिको से। ठीक है। मकर रेखा जो है वो गुजरती है चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे ध्यान दे लेते हैं। क्लियर? आगे चलिए। कह रहा है कि दीपावली प्रकाश का त्यौहार है, निर्वाण दिन है। क्या इसका सही विकल्प होगा? तो भगवान महावीर का निर्वाण दिन है। अगला है कि हुडको क्या है? तो इसका सही विकल्प होगा गृह एवं शहरी विकास निगम। आगे की ओर चले। कह रहे कि कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? तो इसका सही विकल्प होगा हिंदू कुश। अगला, शारदा अधिनियम संबंधित है बाल विवाह से। किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि 7 टीलों का शहर सिटी ऑफ 7 हिल्स है, कौन सा? रोम में है। कौन है? रोम में है। इसका 7 टीलों का शहर रोम। ठीक है। अगला प्रश्न पे चले। ऐसे पूछ दे कि गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क, कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम, सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को, एंटलीज का मोती पूछ दे तो क्यूबा, लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लिप ऑस्ट्रेलिया, ग्रेनाइट सिटी एवरडीन, नील नदी की देन मिस्र, अरब सागर की रानी कोच्चि, अरब सागर की रानी कोच्चि, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान, स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार। अगला, दी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस सिटीज कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा शिमला। क्या हो जाएगा? शिमला। ठीक है। आगे की ओर चलिए अगला प्रश्न पे। क्या कह रहा है? द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही विकल्प होगा शिमला। आगे की ओर चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान दे लेते हैं। कह रहा भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? तो इसका सही विकल्प होगा CV रमन। ठीक है। आगे की ओर चलिए। कह रहा है मेरिल लिंच क्या है? मेरिल लिंच जो है एक निवेशी बैंक है। क्या है? एक निवेशी बैंक है।
अगला प्रश्न है कि हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, किसने कहा था? तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए। देखिए, हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, यह कथन हीगल का है। किसका है? हीगल का है। हीगल एक जर्मन दार्शनिक था। उपर्युक्त प्रश्न में इसका कोई विकल्प जो हमको लगता है सही नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप लोग भी इसे स्किप करके चलिए और उत्तर कहीं पे चिपका दीजिए हीगल। क्या? हीगल। अगला है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे 56 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाला भारतीय, तो वो भारतीय कौन है? राहुल द्रविड़। कौन है? राहुल द्रविड़। अगला, सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? तो सूरत शहर जो है ताप्ती नदी पे। वहीं नर्मदा पे जबलपुर होशंगाबाद, गोदावरी पे नासिक नांदेड़, मूसी पे हैदराबाद है, इंद्रावती पे जगदलपुर है, रामगंगा पे बरेली मुरादाबाद है, मांडवी पे पणजी है, सतलुज या सतलज पे लुधियाना है, स्वर्णरेखा नदी पे जमशेदपुर है। क्लियर है? आगे की ओर चलिए। कह रहा है कि जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की जो करेंसी है वो है येन। क्या है? येन। आर्मेनिया का रूबल, चीन का युआन, तुर्की का लीरा, फिलीपींस का फिलीपीन पीसो, भूटान का नुग्लुट्रम, यमन का रियाल, म्यांमार का कयात और क्या? थाईलैंड का बहत। थाईलैंड का क्या होगा? बहत। नाइजर का फ्रैंक, पराग्वे का गुआरानी, समोआ का टेला और सूरीनाम का सूरीनाम डॉलर। ये सभी क्या रुपया और देश का नाम बताए थे जिन्हें याद रखना है आप लोगों को। अगला है कि 100 ईयर्स वार यानी कि 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है किसकी? बता दीजिए। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। देखिए 100 ईयर्स वार इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सन 1337 से 1453 तक चला था। अगला प्रश्न पे चल लीजिए और इसे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा नेसेट। क्या हो जाएगा? नेसेट। जापान का जो संसद है डायट, मालदीव का मजलिस, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत, जर्मनी का बुंडस्टैग, ताइवान का होगा युआन, मंगोलिया का होगा खुरल। आगे की ओर चलिए। कह रहा हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आरे हैं? तो 24 है। कितने हैं? 24। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है? तो इसका सही विकल्प होगा 25 दिसंबर। ठीक है, आगे की ओर चलिए। अगला प्रश्न पे कह रहा है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो इसका सही विकल्प होगा मैक्सिको की खाड़ी। क्या होगा? मैक्सिको की खाड़ी। अगला, भारत में प्रथम अंग्रेज समाचार पत्र आरंभ किया था कौन? इसका सही विकल्प होगा J.A. हिक्की ने। अगला है कि नियाग्रा प्रपात कहाँ है? तो नियाग्रा प्रपात जो है ये है यूएसए में। कहाँ पे है? यूएसए में है। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। सूर्य का सबसे निकट का ग्रह कौन है? बुध है। अगला है मिस वर्ल्ड 2012 किस देश की है? तो इसका सही विकल्प होगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन। ठीक है, 2012 पूछा है। आगे की ओर चले। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है प्रश्न की प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो इसका सही विकल्प होगा चंडीगढ़। क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। अगला है कि अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल कौन था? तो राजा टोडरमल जो था दीवान मामलों का न्यायिक अधिकारी था। आगे की ओर चलिए। वहीं बता दें वजीर प्रधानमंत्री, शाही दीवान वित्त मंत्री, मीर बख्शी यानी सैन्य विभाग का अध्यक्ष, मुहतसिब जो है लोक आचरण अधिकारी था। ठीक है, मीर ए मुंशी जो है पत्राचार विभाग का अधिकारी था, सद्र उस सुदूर जो धार्मिक मामलों का मंत्री था। आगे की ओर चलिए। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि सम्राट अशोक के पिता थे। सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। कौन थे? बिंदुसार। अगला है कि निम्न का मिलान कीजिए। तो आइए इसका मिलान करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56। वार्षिक योजना जो है वार्षिक योजना 1966 से 69। वार्षिक योजना 1966 से 69। अगला है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 74। ठीक है, और रोलिंग प्लान 1978 से 79। अब इसका सही विकल्प आइए यहाँ पे लगा लीजिए। क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी।
अगला कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, किस पे आधारित है? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर पे। किस पे? ग्रेगोरियन कैलेंडर पे आधारित है। अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन भारतीय भाषा, सबसे प्राचीन भारतीय भाषा जो है तमिल है। कौन है? तमिल। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी यूएन की एजेंसी नहीं है? तो यूएन की एजेंसी कौन नहीं है? आईसीआरसी। ठीक है, आगे की ओर चले। कह रहा है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम जो है ये है केरल की। अगला, हाल ही में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार थे। कौन थे पराजित उम्मीदवार? तो इसका सही उत्तर होगा श्री पी.एन. संगमा। क्या? श्री पी.एन. संगमा थे। ठीक है, ये 2012 के अनुसार का क्वेश्चन है। अगला है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो इसका सही विकल्प होगा एस.वाई. कुरैशी। अगला, हाल ही में आदर्श सोसाइटी घोटाला समाचारों में था, यह आदर्श सोसाइटी किस शहर में है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई। अगला प्रश्न पे चले और अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि 2012 लंदन ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते। निम्न खिलाड़ियों में से निम्न खिलाड़ियों में से किसने इस पदक सूची में योगदान नहीं दिया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। किसने? अभिनव बिंद्रा ने। देखिए, निशानेबाजी का काम किए, खेल खेले कौन? विजय कुमार। सुनील कुमार कुश्ती, गगन नारंग निशानेबाजी, मैरी कॉम मुक्केबाजी, साइना नेहवाल बैडमिंटन और योगेश्वर जो है कुश्ती। आगे की ओर चलिए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाचार पत्रों की प्रसारण संख्या का प्रमाणन करती है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा एबीसी। क्या हो जाएगा? एबीसी। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि विंबलडन 2012 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो इसका सही विकल्प होगा रोजर फेडरर। अगला, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने 2012 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? श्री कुलुंदेई फ्रांसिस। आगे की ओर चलिए। कह रहा है कि नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस के लेखक हैं। कौन है इनके लेखक? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला, भारतीय थल सेना कौन है? भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो ये जनरल विक्रम सिंह है। ये 2012 के अनुसार, देखिए 2012 के अनुसार है। अभी का जो है मनोज पांडे जो है थल सेना अध्यक्ष है। ठीक है, नौसेना अध्यक्ष है एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक है, वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जो है अनिल चौहान है। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा अगस्त 2012 में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी.एस. लक्ष्मण ने। अगला है कि प्लिएंटोलॉजी अध्ययन है। प्लिएंटोलॉजी जो है किसकी अध्ययन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवाश्मों का। क्या हो जाएगा? जीवाश्मों का। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन होता है, एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन होता है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, सीरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन, जेरेंटोलॉजी में वृद्धों का अध्ययन और हॉर्टिकल्चर में उद्यान विज्ञान। ठीक है, आगे की ओर चलिए अगला प्रश्न पे। करा सूती रेशा प्राप्त किया जाता है? तो सूती रेशा जो है बीज से प्राप्त होता है। अगला, वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण लाल अस्थि मज्जा द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लाल अस्थि मज्जा द्वारा। ठीक है, यानी कि बोन मैरो में होता है। आगे की ओर चलिए अगला प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है कि सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह है। सार्वत्रिक यानी कि जो सार्वत्रिक ग्राही जो है वो कौन है? ए बी है। ठीक है, क्या है? ए बी है। अगला, तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इनमें होता है, इनमें क्या होता है? उपर्युक्त सभी कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये सभी के सभी होते हैं। आगे की ओर चलेंगे, अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि 3D फिल्म देखने के लिए देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होता है, क्या होता है इसमें? तो इसमें पोलेराइड होता है। क्या होता है? पोलेराइड। अगला, डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं? तो डिटर्जेंट जो है पृष्ठ तनाव पे। ठीक है, आगे की ओर चलिए अगला प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण जो है डिजिटल
वर्सेटाइल डिस्क है। अगला प्रोटीन बने होते हैं, प्रोटीन किसके बने होते हैं, तो अमीनो अम्ल के बने होते हैं। आगे की ओर चले अगला प्रश्न पे। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि यूनिवैक उदाहरण है, यूनिवैक उदाहरण है किसका, देखिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है जो क्या है, एडसैक है, क्या है, एडसैक है, एडवैक है, ठीक है। IBM 701 है, IBM 650 है, मार्क 2 और मार्क 3 है। लेकिन ये प्रथम पीढ़ी का क्या है, उदाहरण है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, क्या, ये यूनिवैक। अगला निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो ओरेकल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है प्रश्न की डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा इनकोडर, क्या हो जाएगा, इनकोडर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है, तो विद्युत की सुचालक कौन सी होगी इसमें, चांदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चांदी। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सी है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सोना, क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य किस संघ का प्राणी है, तो मनुष्य जो है वो है कॉर्डेटा, क्या हो जाएगा, कॉर्डेटा। आशा करते हैं कि आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला, यानी कि आप लोग इस चैनल से कुछ सीख पाए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग इस चैनल पर नए हैं, और सेशन को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन 200 क्वेश्चंस में आप लोगों का क्या स्कोर रहा। तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे साथ ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।